हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं व्हाई डू वी यूज डॉलर साइन। ठीक है, डॉलर साइन का हम क्यों यूज करते हैं। जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पर हम डॉलर साइन यूज करते हैं। क्या कहना चाहता हूं उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देखिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताता हूं। तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डॉलर साइन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं आप F4 से सेल रेंज को लॉ कर दीजिएगा। वो मैं क्यों कहता हूं, ठीक है। वीडियोस भी आपने देखा होगा, इसके रिगार्डिंग ही मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा जहां पर मैंने आपको सेल रेफरेंस के बारे में बताया। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, डॉलर साइन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 3 प्रकार के हमारे पास सेल रेफरेंस होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं नंबर 1 पे रिलेटिव, नंबर 2 पे एब्सोल्यूट, नंबर 3 पे मिक्स्ड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ लिया तो आपके लिए जब भी आप कोई फॉर्मूला ड्रैग करते हैं या फिर यूज करते हैं तो काफी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहता हूं आप यहां पर देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहां पर आप 2 4 6 8, ठीक है, काउंटिंग लिखी आपने। ठीक है, लेट सपोज इसी को कॉपी कर लीजिएगा और यहां पर पेस्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इजिकल टू, ये देखिएगा A1, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सेल रेफरेंस। ठीक है, A1 प्लस B1। ठीक है, आप देख सकते हैं और काफी लोग ये भी सोच रहे हैं तो काफी इजी, आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाया है कि ये तो हम एज इट इज नॉर्मल सम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं, यहां पर मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि डॉलर साइन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं इंटर हिट करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आया? 4 आया। 2 + 2 कितना होता है? 4। ठीक है, तो अब आप ये भी सोचोगे तो यहां पर तो मैंने डॉलर साइन यूज किया ही नहीं, तो इसका क्या मतलब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा ये A1 प्लस B1, ये क्या है? सेल रेफरेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, यहां पर मैंने कोई भी डॉलर साइन यूज नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस, याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसी फॉर्मूला को नीचे तक पेस्ट करते हैं। पेस्ट किया आपने, अब ध्यान दीजिएगा, अब एक्सेल क्या करता है बाय डिफॉल्ट, अभी A1 है। ठीक है, नीचे आते हैं, F2 प्रेस करते हैं, ये देखिएगा A2 हो गया। तो जहां जहां पर सेल ड्रैग होता जा रहा है ऑटोमेटिक उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। अब A3 हो गया, पहले क्या था? A1 था। जहां जहां पर देखिए यहां पर कोई भी डॉलर साइन यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये मोमेंट हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे हम? रिलेटिव, याद रखना आप। ठीक है, और एक चीज जरूर नोट करना, इसमें आपने वर्टिकल वे में ड्रैग किया है। हो सकता है आपके पास कभी सिचुएशन आ हो आपके फॉर्मूला आपको हॉरिजेंटल ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स का, तो वहां पर काफी इजी होगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अब ये क्या है? ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए यहां पर मैं 2 लिखता हूं। क्या लिखा मैंने यहां पर? ठीक है, 2 लिखा। ठीक है, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आपको हर नंबर पे 2 प्लस करना है। ठीक है, आप क्या करोगे? इजिकल टू, ठीक है, अभी आपने बताया 4 + 2, जैसे इंटर हिट करोगे तो 6 आ गया। 4 + 2 6, इजी है। ठीक है, मान लीजिए इसी को कंट्रोल C और नीचे तक पेस्ट करते हैं। ठीक है, 8 + 2 कितना होता है? 10, तो ये तो 8 आउटपुट आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे, ये देखिएगा इस सेल पे C1 और E1, ये देखिएगा इस सेल पे तो ओके है। जैसे आप इसको ड्रैग करते हो नीचे, F2 प्रेस करते हो, C2 तो ओके सही है, ये E2 में इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। आपने तो इसको लॉक करना था। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो किसी भी सेल में ये आउटपुट नहीं देगा और सेल की पोजीशन चेंज कर देगा। ठीक है, ये देखेगा
12 + 2 14 होता है। ये आउटपुट कितना दे रहा है? 12। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा उसको कोई भी सेल मिला ही नहीं, कोई वैल्यू मिली नहीं। लेकिन आपके सामने सिचुएशन ये आती है कि आपको हर किसी में 2+ करना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? एक काम कीजिएगा, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, ये वाला सेल C1 ये तो ओके है, C1 ये तो ओके है, ये तो नीचे आप फॉर्मेट ड्रैग करोगे तो चेंज होता जाएगा। ठीक है, और जो E1 है इसको आप डॉलर के साथ लॉक कर दोगे। ठीक है, यहां पर आप यूज करोगे शॉर्टकट की होता है F4, कीबोर्ड में F4। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं वहां पर F1 की अगर अवेलेबल है तो डायरेक्ट आपको F4 आप की प्रेस नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? आपको F1 की प्रेस करना है, देन होल्ड करना है, F4 की प्रेस करना है। ठीक है, तो हम F4 प्रेस करते हैं, ये देखिएगा ई के आगे डॉलर साइन लग गया और 1 के आगे डॉलर साइन लग गया। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कोई आपसे पूछता है कि ठीक है एक एक्सेल फाइल में रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, बताइए आप। ठीक है, तो आप बिल्कुल उनको बोल सकते हैं ये जो लिखा हुआ A B C D ये क्या है? कॉलम्स है। ये अलग अलग डिफरेंट कॉलम है। अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है? ये आपके पास रोज है। ठीक है, अब आप समझ लिया आपने। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ था E। अब E किस में आता है? कॉलम में आता है। ये देखिए ABCDE, तो E से पहले यानी कि कॉलम को आपने लॉक कर दिया। अब 1 ये देखिएगा नंबर लिखी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, अब यानी कि ये रो आपने उससे पहले लॉक कर दिया, डॉलर साइन लगा दिया, यानी कि रो को भी आपने लॉक किया। कहने का मतलब है कॉलम को भी लॉक कर दिया और रो को भी लॉक किया। आपने बोला ये फ्रीज हो जाए, ये फिक्स हो जाए। आप फॉर्मूला चाहे आप ऐसे ड्रैग करें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ड्रैग करें, यहां पर तो हम लोग वर्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि ठीक है इसको आप लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, ये जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये मूवमेंट नहीं होनी चाहिए इसकी। ठीक है जी, आप बोलते ओके, इंटर जैसे करते हैं ये 6 आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसको Ctrl+C करते हैं आप और नीचे पेस्ट करते हैं। आपकी आउटपुट आ रहा है 8 + 2, सही आ रहा है। F2 प्रेस कीजिएगा, 8 + 2 जो पहला वाला सेल है C, ये देखेगा C तो मूवमेंट हो रहा है। जो E1 है इसको आपने फ्रीज कर दिया, यानी कि इसकी रो और कॉलम को लॉक कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है, जहां पर रो और कॉलम फ्रीज हो जाए, डॉलर साइन लग जाए, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और उससे जस्ट पहले आप देखोगे ये क्या है? ये फ्री है, डॉलर साइन इसमें नहीं है C1 में, तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसने इसको समझ लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कई आप फॉर्मूला यूज करोगे, वहां पर आपको पता होगा ऑटोमेटिक कि कहां पर आपको F4 से रो फ्रीज करना है या कॉलम फ्रीज करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए डेटा को आपने वर्टिकल में ड्रैग करना है, तब आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या फ्रीज करना है। जब आप हॉरिजॉन्टल में ड्रैग करते हैं डेटा, तब आपको मालूम होना चाहिए डॉलर साइन आपने कहां पर यूज करना है, रो में या कॉलम में। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। सिंपल लिखता हूं मैं यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा ये सेल है। ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, ये देखिएगा नीचे नीचे तक ये लेके मूवमेंट कर रहा हूं। ये क्या है? इससे ये आइडेंटिफाई डिनोट होता है कि देखिए यहां पर है कर्सर, ऐसे ऐसे आप चेंज कर रहे हो तो ये रो चेंज हो रही है, लेकिन कॉलम A तो फ्रीज है, कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, A पे ही है। ये देखिएगा। ठीक है, इसका मतलब आप वर्टिकल में ड्रैग करोगे फॉर्मूला। जब कभी भी आपका मान लीजिए यहां पर आपने माउस रखा है,
माउस को आप ऐसे मूवमेंट करते हो, ध्यान से देखिएगा। अब क्या चेंज हो रहा है? अगर जिन्होंने तो इसका आंसर सीख लिया है तो यानी कि वीडियो को वो ढंग से देख रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस समय हम कॉलम कॉलम चेंज कर रहे हैं, रो नहीं। तो रो को फ्रीज कर दिया आपने, ठीक है। ये 7 पे ही है, ये देखिए ए बी में आ गया, ये सी पे आ गया। ये देखिएगा सेल है, ये सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो इस समय क्या हो रही मूवमेंट हमारी? कॉलम तो चेंज हो रहे हैं, हर कॉलम में सेल जा रहा है, लेकिन जो रोज है वो एक ही है, 7 है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर भी मैं लिखता हूं 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लीजिए आपने एक को 1 से प्लस करना है, फिर एक को 2 से प्लस करना है, तो यहाँ कितना आउटपुट आना चाहिए? 3 आना चाहिए। फिर एक को 3 से प्लस करना है, कितना आउटपुट? 4। एक को आपने 4 में प्लस करना है, कितना आना चाहिए? 5। यहाँ पर आना चाहिए। एक काम करता हूं मैं, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी हो, ठीक है। अब आप समझ लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको जो एग्जांपल बता रहा हूं वो मिक्स सेल डिफरेंस का बता रहा हूं, और जिसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो आने वाले वीडियोस में जो भी आप फंक्शन यूज करोगे वो काफी इजी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंस क्या है मैं डॉलर साइन की, ठीक है। लेट्स सपोज 1 + 1। यहां पर आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने यहां पर कौन सा सेल रेफरेंस यूज किया है, ठीक है। जिन्होंने तो सोच लिया कि मैंने कौन सा सेल रेफरेंस यहां पर यूज किया है, बिल्कुल आपने सही सोचा है। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं रिलेटिव, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए डॉलर साइन कहीं यूज नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? रिलेटिव। जैसे मैं इंटर हिट करता हूं, ये देखिएगा 2 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए अभी आपके सामने सिचुएशन क्या है, हॉरिजेंटल वे में भी ड्रैग करना है फॉर्मूला और वर्टिकल वे में भी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मिक्स सेल डिफरेंस, ठीक है। यहां पर आप एब्सोल्यूट का यूज नहीं करोगे, एब्सोल्यूट में तो रो और कॉलम लॉक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए हॉरिजेंटल भी आपको ड्रैग करना है और वर्टिकल में भी, तो यहां पर यूज होगा मिक्स सेल डिफरेंस, ठीक है। मान लीजिए कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट करता हूं, 4 आया, तो क्या 2 + 1 3 होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 4 दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 2 को आप यहां भी पेस्ट करोगे, ठीक है, लेकिन आपको एक ही फॉर्मूला यहां पर लगाना है, देन कॉपी पेस्ट करना है, तो सब में आउटपुट सही आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो दोनों सेल रेफरेंस है इसको आपने लॉक करना है डॉलर के साथ, ठीक है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। उस हिसाब से 1 + 2 यहां पर 3 आउटपुट आना चाहिए और यहां पर भी 3। तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, मान लीजिए इसको भी डिलीट कर दीजिएगा, इसको भी डिलीट कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला करेक्ट है। सबसे पहले A7 पे आ जाइए आप, ठीक है। अब मान लीजिए इसी फॉर्मूले को कॉपी करोगे आप और ऐसे भी पेस्ट करोगे और यहां पर भी पेस्ट करोगे, तो एक तरीके से ये हॉरिजेंटल में भी पेस्ट हो रहा है और वर्टिकल में भी पेस्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए सिंबल, ए का मतलब कॉलम, ये कॉलम है, कॉलम ये ऐसे ऐसे जाएगा, करेक्ट है। तो यहां पर जो डॉलर साइन है वो आप कहां पर लगाओगे आप, ठीक है। इसको तो आप एब्सोल्यूट यानी कि डॉलर साइन, लेट्स सपोज अगर डॉलर साइन आप कॉलम पे लगाते हैं और यहां पर लगाते हैं, तो रो और कॉलम को आपने फ्रीज कर दिया है, लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि इस समय A7 फ्रीज हो जाएगा। इसको आप कॉपी पेस्ट यहां नीचे भी करोगे तो उस सिचुएशन में ये काम नहीं करेगा एब्सोल्यूट, वहां पर यूज करेगा मिक्स्ड, ठीक है। एक काम करता हूं मैं डिलीट करता हूं, ठीक है। दो तरीके हैं, जैसे ये डॉलर साइन में मैनुअल लगा रहा हूं, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। F4 एक बार दबाया आपने, ये एब्सोल्यूट हो गया 1, ठीक है। 2 बार दबाया, ये देखेगा क्या हो गया, रो फ्रीज हो गई। एक और बार दबाई, ये देखिएगा कॉलम फ्रीज हो गया। समझ गए आप, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैनुअल भी डॉलर लगा सकते हैं, ठीक है।
अब मान लीजिए इसको आप नीचे तक ड्रैग करना है आपने, ठीक है। इस समय ये देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए मूवमेंट करता हूं तो क्या हो रहा है, बी पे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर जिन्होंने तो इसका आंसर सोच लिया है तो बिल्कुल आप करेक्ट सोच रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये देखिएगा ए है, इसकी तो मूवमेंट आप ऐसे करोगे तो यहां पर तो मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन रो बार बार चेंज हो रही, 7 के बाद फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, तो इसके आगे डॉलर इन लगाओगे आप। एक काम करोगे, ये जो कॉलम है इसको लॉक कर दोगे आप ए, ठीक है। तो इसके आगे डॉलर लगा दीजिएगा, समझ गए आप, ठीक है। A7 का काम ओवर हो गया। अब बात आती है B6 की। अब ये B6 सेल है, इसको ध्यान से देखिए आप। अब मान लीजिए ये यहां भी ड्रैग होगा, ये देखेगा सेल की मूवमेंट वर्टिकल में भी और हॉरिजेंटल में भी। तो इसको कैसे लॉक करोगे आप, ठीक है। ये रो है, ये देखेगा क्या रो हमारी लॉक होनी चाहिए, ठीक है। 6 के बाद 7 यहां पर रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। आप देखिएगा 2 + 1 ये एज इट इज यहीं पर होनी चाहिए। यहां पर आपने क्या करना है, A7 का काम ओवर, B6 पे आ जाइए, ठीक है। मान लीजिए इसको आप, ये मोमेंट होती है 1 के बाद 2 भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 1 ने नीचे के लिए, तो A7 के लिए ये जो रोज में है इसका डेटा क्लियर है, ठीक है। यहां पर आपने कॉलम को लॉक कर दिया है, ठीक है। और यहां पर आपने रो को लॉक करना है, समझ गए। रो ये देखिएगा कॉलम चेंज होता जा रहा है, कॉलम को आपने फ्री रखा हुआ है, ठीक है। कॉलम की मूवमेंट होगी, फिर सी पे आएगा, फिर डी पे आएगा, फिर ई पे आएगा। कॉलम को आपने फ्रीज रखा है, लेकिन 6 को आपने यहां पर फिक्स कर दिया है कि 6 ही होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप इंटर हिट करते हैं, ये देखेगा 1 + 1 2, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, कितना आउटपुट आया 3। चेक कर लेते हैं। इस समय क्या हुआ, A8 क्यों आ रहा है, क्यों A8, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 7 देन 8 ये चेंज होगा, तो कॉलम तो एज इट इज वही रहेगा, ठीक है। कॉलम वही रहेगा, लेकिन रो चेंज हो रही है, तो आपने रो को लॉक नहीं करना है, इस समय कॉलम को लॉक करना है आपने। कॉलम ऐसे में भी जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट यहां भी करते हैं तब भी बिल्कुल आउटपुट सही आएगा। क्यों, ये देखिएगा यहां पर आप हॉरिजेंटल वे में पेस्ट कर रहे हो, हॉरिजेंटल में आपका ये देखिएगा, अगर आप ऐसे मूवमेंट करते हो, आप समझिए आप ABC, ठीक है। यहां पर आ जाइए आप, क्या ये जो कॉलम में मूवमेंट हो रही, क्या वो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। तो आपने ये जो C है, आपने कॉलम को फ्री रखा हुआ है, ठीक है। ये 6 के आगे डॉलर साइन क्यों लगाया है, क्योंकि रो को आपने लॉक करनी है, ठीक है। C6 यानी कि जो रो में जो डेटा है वो एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को आप कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप बिल्कुल इजीली वे में कर सकते हैं, ठीक है। आप रैंडमली किसी को भी देख सकते हैं। 4 + 4 आउटपुट कितना आ रहा है, 8, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। A10 ये तो बार बार चेंज हो रहा था, तो आपने क्या करना है, इसको रो को क्या करना है, आपने लॉक नहीं करना है, कॉलम को लॉक कर देना है। और यहां पर क्या हुआ, रो को आपने लॉक कर दिया, E6 ये देखिएगा मूवमेंट हो रही है, तो आपने क्या करना है, यहां पर रो को लॉक कर देना है, कॉलम को आपने फ्री रखना है। अब आप समझ गए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना काफी जरूरी है, इसको आप समझिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया होगा तो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।